हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HM एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग BA फोर्थ सेमेस्टर का जो 2024-25 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसका टाइटल है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। फ्रेंड, इसके पहले भी मैंने कई वीडियो को अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स सभी विषयों का मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। जो यह क्वेश्चन को दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 50-50 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जो इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो चलिए विदाउट स्पेंडिंग टाइम हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड, ये BA फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है और इसका बुकलेट नंबर है 2006-289 और 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। और इसका जो टाइटल है फ्रेंड, कोर्स टाइटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। और जो फ्रेंड इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का टाइमिंग होता है वो टोटल 2 घंटे का पेपर ये होता है। 100 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का नंबर होता है, और जो 25 नंबर मिलता है वो कॉलेज से मिलता है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, महाश्वेता देवी गॉट इन 1997। इसका मतलब है फ्रेंड, महाश्वेता देवी गॉट, महाश्वेता देवी पाई थी क्या? तो 1997 में क्या पाई थी? ये साहित्य अकादमी अवार्ड पाई थी। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1997 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, महाश्वेता देवी इज अ प्रोमिनेंट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बंगाली राइटर। इनको ए बंगाली राइटर के नाम से जानी जाती थी महाश्वेता देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन राकेश वाज बॉर्न इन, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमृतसर। मोहन राकेश फर्स्ट प्ले वाज, मोहन राकेश का पहला प्ले, पहला ड्रामा क्या था? ऑप्शन नंबर ए आधे अधूरे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन राकेश वाज अवार्डेड द संगीत नाटक अवार्ड इन, राइट ऑप्शन बी 1965। हाल्फ वे हाउस इज, हाल्फ अवे हाउस प्ले इज, राइट ऑप्शन ए इमेजरी। हु इज मेड प्रोटागोनिस्ट इन द प्ले? तो फ्रेंड ये क्या कर रहा है, हु इज मेड प्रोटागोनिस्ट इन द प्ले? इन द प्ले मीन ये हाफ वे हाउस, ये ऊपर का जो प्ले है वो, इसमें कौन प्रोटागोनिस्ट था? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जगमोहन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन राकेश डिड हिज MA इन इंग्लिश एंड हिंदी फ्रॉम। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोहन राकेश अपना MA जो किए थे वो हिंदी और इंग्लिश से कहाँ से किए थे? तो ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना MA किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डाटर टू सावित्री, हाउ मेनी डाटर्स डू सावित्री एंड महेंद्र नाथ हैव? यहाँ पे कह रहा है कि सावित्री और महेंद्र नाथ के पास कितनी पुत्रियाँ थीं? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 पुत्रियाँ थीं। मोहन राकेश डाइड ऑन, मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 दिसंबर 1972 को, 1972 को हुआ था। अगला देखिए, हु इज अशोका इन मोहन राकेश आधे अधूरे। आधे अधूरे जो ये ड्रामा है उसमें अशोका कौन था? तो फ्रेंड ये जो अशोका थे ये सावित्री सन, सावित्री के बेटा थे। अगला देखिए, विजय तेंदुलकर डाइड ऑन 8 जनवरी 2008 को, इनकी मृत्यु हुई थी विजय तेंदुलकर की। अगला देखिए 13 नंबर, द मेन स्पोकर्स, द मेन स्पोकर्स ऑफ मॉडर्न वोमेन इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज,
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लीला बांद्रे। इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, देयर इज अ मॉक ट्रायल वेयर लीला बांद्रे वाज एक्यूज्ड ऑफ। 14 नंबर का राइट आंसर होगा फ्रेंड बी नंबर सही होगा, द क्राइम ऑफ मिसकंडक्ट एट स्कूल। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वाज ओरिजिनली रिटेन बाय विजय तेंदुलकर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी मराठी। ये जो द कोर्ट इज इन सेशन लिखे थे वो किस में लिखे थे, मराठी में लिखे थे। अगला देखिए, हु प्ले द रोल ऑफ जज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। जो कोर्ट इज इन सेशन प्ले है उसमें जज का रोल किसने प्ले किया था। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी एम.आर. काशिकर, मिस्टर काशिकर ने जज का रोल प्ले किया था। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है, विल बी ट्रांसलेटेड एज। इसका ट्रांसलेशन करना है फ्रेंड, उसको कहने का अधिकार नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है देखिए, ही शुड नॉट से दिस, ही शुड नॉट से दिस, ही हैज़ नो राइट टू से दिस, ही डिड नॉट हैव एनी राइट टू से दिस, ही हैड नो राइट टू से दिस। क्योंकि फ्रेंड इसमें कह रहा है कहने का अधिकार नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ही हैज़ नो राइट टू से दिस, उसको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और पहला, तीसरा और चौथा देखिए क्या कह रहा है, ही शुड नॉट से दिस, उसे नहीं कहना चाहिए। वो ये तो नहीं कह रहा है कि उसे नहीं कहना चाहिए। फिर अगला देखिए क्या कह रहा है, ही डिड नॉट हैव एनी राइट टू से दिस, उसके पास कोई अधिकार नहीं है कहने का, कोई अधिकार न था कहने का। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन देखिए, ही हैड नॉट नो राइट टू से दिस, उसके पास कोई अधिकार नहीं था कहने का। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये कह रहा है उसको कहने का अधिकार नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने नाश्ता कर लिया है, विल बी ट्रांसलेटेड, हमने नाश्ता कर लिया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। मैंने अपना नाश्ता, टेकन मीन्स कर लिया है, ले लिया है। तो चलिए अगला देखते हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग ट्रांसलेशन पढ़े होंगे। अगला देखिए, सुबह से बारिश हो रही है, विल बी ट्रांसलेटेड। तो सुबह से बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आप लोग सिंस और फार का प्रयोग तो जरूर पढ़ा होगा, आप लोग 10, 9, 10th, 11, 12th में भी पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंस और फार का प्रयोग होता है कब, जब निश्चित समय होता है, निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और जब अनिश्चितकालीन समय को दिखाना होता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे फार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है, विल बी ट्रांसलेटेड। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी, विल बी ट्रांसलेटेड। क्या कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेन आई वेंट देयर शी वॉज स्लीपिंग। जब मैं वहाँ पहुँचा या गया तो वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। चलिए अगला देखते हैं, लर्निंग एंड नॉलेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ अ मैन, विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। देखिए अभी तक तो हिंदी में क्वेश्चन दिया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को बोला, अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, सेंटेंस दिया है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने को बोल रहा है। तो इसका क्या होगा, लर्निंग एंड नॉलेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ मैन। तो क्या कर रहा है, लर्निंग मतलब सीखना और ज्ञान, मतलब विद्या और ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। एसेट्स मीन ग्रेटेस्ट, एसेट्स मीन संपत्ति, धरोहर, ट्रेजर, जिसको ट्रेजर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ मैन मतलब विद्या और ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते भी हैं फ्रेंड कि वो विद्या ही है जिसको कोई न बांट सकता है न चुरा सकता है। तो सबसे बड़ी संपत्ति यही मनुष्य की है, विद्या। चलिए अगला हम लोग देखते हैं,
23 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, देयर रूल्ड अ किंग इन उज्जैन विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। क्या कर रहा है, देयर रूल्ड अ किंग इन उज्जैन विल बी ट्रांसलेटेड। तो उज्जैन में एक राजा राज्य करता था, उज्जैन में एक राजा रहता था, उज्जैन में एक राजा राज्य करता है, उज्जैन में एक प्रसिद्ध राजा रहता था। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, उज्जैन में एक राजा रहता था, और यहाँ इंग्लिश में क्या कर रहा है, देयर रूल्ड अ किंग इन उज्जैन। उज्जैन में एक राजा जो है वो राज्य करता था, ठीक है, रूल्ड अ किंग। और यहाँ पे क्या कर रहा है, बी वाला राजा रहता था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उज्जैन में एक राजा राज्य करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है रूल्ड दिया गया है, पास्ट इंडिफिनिट में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेंड माइन्यूट त्रुटि होता है, यहाँ पे एरर होता है, क्योंकि फ्रेंड इसमें ऐसे कन्फ्यूजन के लिए सेंटेंस बनाया जाता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोग को पहले सेंटेंस का नियम देखना है, नियम फॉलो कर रहा है या नहीं, कौन सा सेंटेंस है और क्या पूछा गया है। फिर डी वाला देखिए, उज्जैन में एक प्रसिद्ध राजा रहता था। तो उज्जैन में एक प्रसिद्ध, यहाँ फेमस की तो बात ही नहीं की गई है कि उज्जैन में एक फेमस राजा रहता था, तो ऑप्शन नंबर ए वैसे ही गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन में एक राजा राज्य करता था। इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, आई एम स्ट्रांगर देन हरी विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। यहाँ पे क्या कह रहा है, आई एम स्ट्रांगर देन हरी, मैं हरी से स्ट्रांग हूँ, मतलब मजबूत हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मैं हरी से अधिक शक्तिशाली हूँ, हरी बहुत शक्तिशाली है, हरी मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं हरी जैसा शक्तिशाली हूँ। तो यहाँ ना तो जैसे की बात किया है, ना हरी मुझसे अधिक शक्तिशाली है, और हरी बहुत शक्तिशाली है, यहाँ पे भेरी का तो प्रयोग किया नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैं हरी से अधिक शक्तिशाली हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फ्रेंड आप लोगों को एक फ्रेज है, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, नेक कर दरिया में डाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नेक कर दरिया में डाल। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। तो फ्रेंड हम लोग बहुत ही फेमस एक कहावत है, स्टेटमेंट देखिए, ये कोट्स है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड। फ्रेंड हम लोग हिंदी में भी सुने होंगे कि हर पीला चीज़ या हर चमकने वाला सामान सोना नहीं होता। तो फ्रेंड ये वही बात कह रहा है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता। तो कुछ कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जो आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन विल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। क्या कह रहा है, अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसको, फॉग मीन्स कोहरा को। तो क्या कह रहा है, और किसके द्वारा, बाई अ फैन, फैन के द्वारा एक कोहरे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही होगा, पंखे से कोहरा नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सोर्स। द लैंग्वेज इनटू विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड लैंग्वेज और रिसेप्टर लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नॉन ऑफ द एबव। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पायर इज अ गाइड टू सोशल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पायर इज अ गाइड टू सोशल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ये
इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट इसका जो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर, क्योंकि ये फ्रेंड ये किसी राइटर के द्वारा कहा गया है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर इज अ गाइड टू सोशल। तो इसका जहाँ तक हमें आशा फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी, सॉरी फ्रेंड, ये सी ऑप्शन डिक्शनरी करेक्ट होगा इसका। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इसको 30 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा क्या सही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल ऑफ सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस वी एक्सचेंज आवर थाट फीलिंग एंड आइडिया फ्राम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या कह रहा है, इन विच प्रोसेस टू एक्सचेंज आवर थाट फीलिंग एंड आइडियाज फ्राम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज। फ्रेंड इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अपनी फीलिंग, अपनी थाट, आइडियाज को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन के माध्यम से, इवोल्यूशन के माध्यम से। तो बोथ एंड ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों के माध्यम से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, इन रोम मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क्स हैड बीन डन बाय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैसिरो एंड होरेक। आप क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच फेमस बुक वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय विलियम टेंडल। विलियम टेंडल के द्वारा कौन सा पुस्तक है जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो बाइबिल है। अगला देखिए फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोग पेपर देंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से ही रिलेट करके ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इज, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन। तो जो कॉमेडी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 37 नंबर देखिए, द यूज ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, राइट ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अगला देखिए, FAMT स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए, द ट्रांसलेटर शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ, ऑप्शन नंबर डी सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। अगला देखिए 40 नंबर, द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेटम। तो ये जो ट्रांसलेटम है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो ये लैटिन वर्ड जो है वो ट्रांसलेटम के लैटिन वर्ड से हुआ है। जो ट्रांसलेटम है ट्रांसलेशन का, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज अ मेथड बेस्ड ऑन, इसका राइट ऑप्शन सी डिक्शनरी होगा। ओके फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ऑन नोबेल प्राइज फॉर, फ्रेंड ये तो सबको पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस पे मिला था। उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी वो, आप सभी लोगों को पता होना भी चाहिए कि उनको नोबेल प्राइज किस पे मिला था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका 42 नंबर का इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो आप लोगों को 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, आप लोग इसको बताइएगा। चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 43 नंबर देखिए, हु इज प्रोटैगोनिस्ट इन द नॉवेल द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संदीप। अगला देखिए, व्हाट इज द ऑथर स्टाइल इन द होम एंड द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव।
45 देखिए, व्हाट इज द बंगाली टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, घोरे भैरे। अगला देखिए, हु इज रिफर्ड टू एज द बर्ड ऑफ बंगाल। तो राइट ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। द होम एंड द वर्ल्ड इज मेमोरी। ये इसको याद करने वाला है, संस्मरण है, हिंदी में संस्मरण बोला जाता है। बिमला इज द वाइफ ऑफ। बिमला किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर ए, संदीप की। व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ निखिल इन द होम एंड द वर्ल्ड। तो इसका ऑक्यूपेशन क्या था, बिजनेसमैन था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर डाइड ऑन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 7 मई 1861, 7 मई 1861 को। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो फ्रेंड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन निखिल एंड संदीप। तो इसका फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दे आर पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 51 क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा। तो फ्रेंड, फिर इसका सेकेंड पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी 50 क्वेश्चन जो है 51 के आगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर उसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट करके मैंने डाल दूंगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो डीमोटिवेशन होता है। तो इसलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।